नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमओएम मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ्स एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप पहली बार सोल्व करोगे तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है एज वेल एज नॉलेजेबल भी होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा है, कमेंट नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से ये सब कुछ कर लीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैथ से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी को सबसे पहले देखने को मिल सके। ठीक है, और दोस्तों ये सब कर रहे हो अगर तो फॉलो भी कर दीजिएगा। लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में हम ज़्यादा ध्यान देंगे हमारे फिगर पर। ठीक है, ये जो हमने क्रिएट करा है फिगर, ठीक है, इस पर हम ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद जो है वो फिगर पर आएंगे, फिगर को समझेंगे क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 1 कह रहा है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई। ठीक है, रेडियाई का मतलब रेडियस है। ठीक है, 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। आपको 2 सर्कल दिए गए हैं। ये जो पी से आपको ये यहाँ तक जा रहा है ना जो लाइन, ये कितने सेंटीमीटर की है? 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये बड़ा सर्कल जो है इसका रेडियाई क्या है, रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर। और छोटे सर्कल की रेडियस क्या है? एन तक जा रहे हैं, नीचे एम तक जा रहा है, तो ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर नीचे 2 रेडियस जा रही है। इंटरसेक्ट 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन है। ठीक है, देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, वो कह रहा है कि इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पर। तो पहला पॉइंट हमारा ये है, दूसरा पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट पर क्या हो रहा है? दोनों सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट जो है वो हो रहा है। ठीक है, आगे अगर मैं देखूं तो इनके रेडियस की जो दूरी होना चाहिए बिटवीन देयर सेंटर, ठीक है, सेंटर से सेंटर की जो दूरी होना चाहिए वो होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ये 4 सेंटीमीटर अब हमें दिया गया है। ठीक है, मैंने मेजरमेंट से नहीं बनाया, आपको मेजरमेंट से बनाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए ये पी से लेकर यहाँ तक, ये जो सर्कल एंड हो रहा है बड़ा वाला, ठीक है, यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। तो अब ये तो है नहीं कि हम दूसरे वाले सर्कल का सेंटर यहाँ पर लेंगे, क्योंकि पी से लेकर इतनी दूरी क्या है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा कर दोगे तो भैया 4 सेंटीमीटर चाहिए ना हमें। तो हम क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर से थोड़ा कम। तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, क्यू पॉइंट, ये क्यू लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक पॉइंट है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सेकेंड सर्कल का सेंटर हो जाएगा। तो पी से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बात को? पी से लेकर क्यू तक जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। और देखिए हमें कुल मिला के ये करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट पता होना चाहिए, कोड क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, क्या है? एक सर्कल है, उसके मान लीजिए ये 2 पॉइंट है। ठीक है, इसको आप क्या कर रहे हो? ज्वाइन जो है वो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हो। तो जो लाइन सेगमेंट आप सर्कल के 2 पॉइंट को टच करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए यूज करते हो, वही लाइन सेगमेंट कोड जो है वो कहलाती है। इसी में एक और बात इंपॉर्टेंट आती है कि जो सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड होती है, ठीक है, सर्कल की क्या होती है? लॉन्गेस्ट कोड जो होती है वही क्या कहलाती है? डायमीटर। अब मान लीजिए एकदम सेंटर में ये पॉइंट है। ठीक है, सेंटर है हमारा, और ये दोनों पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है, और वो सेंटर से होकर गुजर रही है। तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होकर गुजरे उसे हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो एक आप ये स्टेटमेंट पता कर लीजिए कि याद रख लीजिए कि लॉन्गेस्ट कोड होता है डायमीटर। ठीक है, और डायमीटर भी एक तरह से क्या है? कोड ही जो है वो है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए हमें कुल मिला के लेंथ बतानी है कॉमन कोड की। तो एन एम मैंने नाम दे रखा है कॉमन कोड को। ठीक है, एन एम आप देख सकते हो ये। ठीक है, अब अगर आप गौर करते हो तो एन क्यू एम ये वाली भी लाइन है, और ये जो मैंने डैश डैश से बनाई है ये भी एन एम है। तो बाद में जाके दोस्तों हमें इन दोनों लाइन को
एक मिलाना है, ठीक है, दोनों लाइन को एक सा करना है। देखिए अभी हम एक से क्यों नहीं कर सकते, यानी कि दोनों लाइन को एक पर ही क्यों नहीं कर सकते, एक लाइन हटा के सिर्फ एक लाइन ही क्यों नहीं रहने दे सकते, क्योंकि दोस्तों अभी हमें वो चीज पता नहीं है, ठीक है, हमें ये चीज बाद में जाके पता करना है, पता, ठीक है, चलेगा हमें बाद में जाके, ठीक है। तो जो है वो तब हम क्या करेंगे, एनएम लाइन को, 2 एनएम लाइन है तो हम क्या कर देंगे, एक ही जो है वो लाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फिगर को समझते क्या है, कहाँ पर है, क्यों है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो P से लेकर यहाँ सर्कल के एंड तक जो लाइन जा रही है वो है हमारे 5 सेंटीमीटर का रेडियस, ठीक है। और ये जो आपकी N से लेकर M है, ठीक है, ये एक तरह से कोड ही है। NM और NQM एक तरह से आप दोनों एक ही लाइन मान सकते हो, ठीक है, फिलहाल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो है वो अब आगे देखते हैं हम। अगर मैं सेकेंड सर्कल के रेडियस की बात करूँ, ये सेकेंड सर्कल का सेंटर है, ठीक है, सेंटर, और एक ऊपर जो जा रहा है वो है हमारा रेडियस QN, नीचे की ओर QM, तो ये दोनों रेडियस है हमारे, वो भी 3 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो एक लाइन हमारी ये डैश डैश वाली कोड है, और जो Q से ऊपर जा रही है, Q से नीचे जा रही है, ये हमारी रेडियस है। तो बाद में जाके हम इन दोनों लाइन को क्या करने वाले हैं, दोनों लाइन को एक जो है वो करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को पूरी देखना, अधूरा ज्ञान जो है वो मत लेना, पूरा ज्ञान लीजिए दोस्तों, पूरी वीडियो देखिए यहाँ पर। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं लेट द कॉमन कोड इज NM, कॉमन कोड इज NM, ठीक है, कॉमन कोड क्या हो गई, NM हो गई। अब हम देखें यहाँ क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे P से N को और P से M को। ये मैंने ज्वाइन करा P से N को, और इधर मैंने ज्वाइन करा P से M को, दोनों को क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन जो है वो कर दिया। अब हम ट्राइंगल देखेंगे PQN, ठीक है। तो देखिए इन ट्राइंगल PQN, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आगे आपको समझने के लिए, ठीक है, क्या होगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अरे टेंशन मतलब, मैं बैठा हूँ पढ़ाऊंगा मैं यार, क्यों टेंशन ले रहा हूँ। देखिए दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम क्या आपने कभी पढ़ी है, आपको यही पता होगा कि सिर्फ जो ट्राइंगल होता है और जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला जो लाइन होती है वो क्या होती है, पाइथागोरस होती है। पाइथागोरस क्या होती है, यानी कि हाइपोटेनियस होती है। तो उससे आप पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हो। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं पढ़ा हो जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, चाहे आप 9th में हो या कहाँ पर भी हो, 8th में हो, 7th में हो, आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, देखिए इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है आपको, ठीक है। अब आपको क्या दिया जाता है, एंगल दिया जाता है, ठीक है, एंगल। तो आपको क्या ये कभी क्वेश्चन नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है कि 90 डिग्री के सामने वाली लाइन ही हाइपोटेनियस कहलाती, क्या इसके पीछे का कुछ राज है, क्या है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि इन दोनों की, ये जो दोनों लाइनें हैं ना, ये वाली जो दोनों लाइनें हैं, इनका अगर आप स्क्वायर करते हो, ठीक है, और इन दोनों को प्लस कर देते हो तो वो इस लाइन के स्क्वायर के बराबर आता है, इस लाइन के, ठीक है, इस लाइन के स्क्वायर के बराबर आता है। तो क्या होता है, तभी तो ये तभी तो जो सामने वाली लाइन है ये क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है, ठीक है। अब मान लीजिए ठीक है, वो जो है वो आपका यहाँ पर जो है वो क्या कह रहा हूँ मैं, कुल मिला के देखिए आपको 90 डिग्री का एंगल दिया गया है, इस तरह से इंटरफेस दिया गया है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चले कि ये सामने वाली लाइन हाइपोटेनियस है, तो दोस्तों आपको कुछ मेजरमेंट दी जाती है नीचे, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जब आप x, ये तो 2 है, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो वो किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, तभी हम इसी लाइन को हाइपोटेनियस कह सकते हैं। तो देखिए x आपको मान लीजिए दोनों साइड है, ठीक है, x। अब इनका मैं स्क्वायर करूंगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अगर ये इसके बराबर आ जाता है यानी कि 2x स्क्वायर के, तो सामने वाली लाइन हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो आप देख सकते हो दोनों बराबर है, ठीक है, यानी कि वो वाली लाइन क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो यही आपकी क्या होती है,
एक जो है वो जो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो होती है। अब यहीं पर इसकी कन्वर्स की अगर बात करें, ठीक है, कन्वर्स की बात करें तो इसमें हमें एंगल नहीं दिया जाएगा, ठीक है, एंगल जो है वो नहीं दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं क्या करूं, वापस से वही प्रोसेस करूं, एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का स्क्वायर निकाल के आपस में प्लस कर दूं और वो उसके बराबर अगर आ जाता है तो इसके जो सामने वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यही जो होता है वो कन्वर्स होता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे सोल्व करते जाएंगे तो और अच्छे से समझते जाओगे। देखिए अब मैं क्या करूँगा, पी एन मैंने बोला था जैसा कि पी एन का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, पी एन का स्क्वायर करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन दोनों लाइन को इनका स्क्वायर निकाल के प्लस कर दूंगा, ठीक है, और वो पी एन के बराबर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो एंगल होगा पी क्यू एन वो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री जो है वो आ जाएगा, अगर इक्वल आ जाते हैं तो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पी एन को मैं 5 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, पी एन को मैं 5 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ ना। क्यों नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए P से लेकर ये जो सर्कल पे टच हो रही है लाइन, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी तरह एक और रेडियस जा रही है P से लेकर, वो भी सर्कल के एंड पर जा रही है। तो दोस्तों रेडियस क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। एक ही सर्कल के जितने भी रेडियस होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमें दिया गया है कि जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो वे पी एन भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे जो कि निकल कर आएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो है वो निकल कर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको साइड में रख के पी क्यू और क्यू एन को दोनों का स्क्वायर निकाल कर इसके बराबर कर दूंगा। तो देखिए क्यू एन का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्यू एन की क्या वैल्यू है, 3 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर, ऊपर ये क्या होगा 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये यहाँ पर जो है वो मैं लिख दूंगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर निकालना है हमें, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ठीक इसी तरह हम क्या कर देंगे, पी क्यू का भी स्क्वायर निकाल लेंगे। तो पी क्यू हमें क्या दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। किस तरह से, क्योंकि हमें दिया गया है कि बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, जो उनकी डिस्टेंस है ये दोनों, ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और इसके बराबर लाना है, ठीक है। तो 25 इक्वल टू 9 प्लस 16, तो 25 इक्वल टू फटाफट से 9 प्लस 16 कर लीजिए, आ जाएगा 25। तो आप देख सकते हो दोनों लाइन का सम सामने वाली लाइन के बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा पी क्यू एन वाला, ठीक है, पी क्यू एन वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये मैंने लिखा, यहाँ पर एक एंगल बना है, ठीक है। ठीक इसी तरह आपको सेम एज कर नीचे जो है वो देखना होगा। ठीक इसी तरह आपको नीचे भी एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है, आप देख सकते हो। कौन सा ट्रायंगल मैं आपको बताता हूँ, देखिए पी क्यू एन वाला ट्रायंगल आपको नीचे दिख रहा होगा, पी क्यू एम सॉरी, ठीक है, पी क्यू एम वाला ट्रायंगल आपको नीचे की ओर दिख रहा होगा। सेम एज आपको करना है, ठीक है, क्या करना है, सेम एज, ठीक है, सेम जो प्रोसेस हमने ऊपर की ओर करी थी। देखिए अगर ये जो पी एम स्क्वायर है, ठीक है, पी एम का जो स्क्वायर आएगा पी एम लाइन का, ठीक है, ये किसके बराबर आना चाहिए, पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू एम के स्क्वायर के बराबर। तो देखिए इक्वल टू पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू एम के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू एम को एक 90 डिग्री का एंगल मान सकते हैं। तो देखिए पी एम कितना है, वही 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोस्तों यही रेडियस है ना सर्कल की, तो 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 का स्क्वायर। पी क्यू कितना है हमारा 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, और क्यू एम कितना है 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। क्यू एम भी हमारी रेडियस ही है, ठीक है, सेकेंड सर्कल की। तो देखिए 5 पंजे 25, 4 चौक 16, ठीक है, और 3 तिया 9, यानी कि दोस्तों 15 इक्वल टू 16 प्लस 9, और ठीक इसी तरह 25 इक्वल टू 25 आपका निकल कर आ जाएगा, क्योंकि 16 और 9 को प्लस करोगे तो 16 4 20, 20 और उधर बचे 5 तो 25, ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए। तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर जो एंगल बनेगा पी क्यू एम वो होगा 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर भी जो है वो हम लिख देंगे इसे। कारण दोस्तों लिख देना है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम,
ठीक है, अब आगे का देखते हैं, अब आगे हमें क्या करना है। ठीक है, तो पी क्यू एम एंगल क्या आ गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह हमने एक और ऊपर भी ट्राइंगल का करा था, तो ये पी क्यू जो पी क्यू एन है वो भी क्या आ जाएगा 90 डिग्री जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे भी एक और बार लिख देते हैं कि जो पी क्यू एन है वो भी क्या है 90 डिग्री का एंगल है। सेम आ जाएगा रीजन कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स में कुल मिला के यही है। ठीक है, कि जो है वो अगर एक लाइन का स्क्वायर दूसरी सामने वाली दोनों लाइन के स्क्वायर के बराबर होता है तो वो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। यही जो है वो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोनों एंगल क्या होगा 90 डिग्री के होगा दोनों एंगल, यानी कि 90 डिग्री के होगा, यानी कि एन एम क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन जो है वो होगा। देखिए, उससे पहले आपको यहाँ पर मैं बता देता हूं, अगर मैं एंगल पी क्यू एम को और पी क्यू एन को प्लस कर दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, और हमें पता है पी क्यू एम कितना है 90 डिग्री है और पी क्यू एन कितना है 90 डिग्री है, तो किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि 180 डिग्री एक ही लाइन पर क्रिएट होना, इसका ये मतलब है कि वो लाइन क्या होगी स्ट्रेट लाइन होगी। क्या कह रहा हूं मैं, अगर एक ही लाइन पर दो 90 डिग्री के एंगल बनते हैं तो वो जो लाइन होगी वो क्या होगी एक स्ट्रेट लाइन होगी। आपने लीनियर पेयर पढ़ा होगा। ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बनते हैं और उनका सम अगर 180 डिग्री आ जाता है तो वो जो लाइन होगी वो स्ट्रेट ही होगी। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि एन क्यू एम, वैसे तो लाइन को दो लेटर में ही जो है वो दो, एक स्टार्टिंग के और एक लास्ट लेटर में ही वो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें एन क्यू एम है और एक एन एम है, ये दोनों लाइन एक ही है लेकिन अभी हमें पता नहीं है, तो एन क्यू एम में लिख दूंगा। एन क्यू एम जो होगी वो क्या होगी स्ट्रेट लाइन होगी। एन क्यू एम इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एन क्यू एम क्या है स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन है दोस्तों, तो ये भी मैं कह सकता हूं कि जो एन क्यू है वो क्या है, सॉरी एन एम जो है, ठीक है, वो क्या है एन क्यू एम के बराबर है। ये दोनों क्या है सेम है, दोनों कोई अलग अलग लाइन नहीं है, सिर्फ ये जो है अपना भ्रम है, ये अपन ने सिर्फ ड्रॉ करा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं है लाइन है। ठीक है, अब देखिए एन एम किससे मिलकर बना है, आपको यहाँ पर फिगर बताते हैं। इसको किडनैप करके उठा के नीचे ही ले जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो एन एम है ये किससे मिलकर बना है एन क्यू से और क्यू एम से। किससे मिलकर बना है एन क्यू से और क्यू एम से। तो देखिए एन क्यू प्लस क्यू एम। ठीक है, तो एन एम एन क्यू जो है एन क्यू ये क्या है 3 सेंटीमीटर। आपको याद हो तो हमें रेडियस दी गई थी। ठीक है, सेकेंड सर्कल की जो रेडियस होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी 3 सेंटीमीटर ये भी 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि दो रेडियस है और उनका जो वो है हमें जो कैलकुलेशन दिया गया है दोनों का वो हमें 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मैं लिख सकता हूँ एन क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एज वेल एज क्यू एम इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो एन एम आपके सामने निकल कर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 3 और 3 कितने होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, 3 है आपके पास तो 4 5 6 3 3 6 हो गए, 6 सेंटीमीटर जो है वो आपका एन एम का डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि एन एम इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि द लेंथ ऑफ, बाद में आप आंसर लिख सकते हो, द लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख सकते हो ना, क्यों नहीं लिख सकते हो। देखिए अब ये तो हो गया हमारा कि लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने जो है वो प्रूव कर दिया है। आप देख सकते हो हमने जो है वो नीचे अभी लिखा हुआ है
तो दोस्तों मैंने सुना है कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, तो दोस्तों फटाफट से जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मैथ्स से रिलेटेड ऐसी नॉलेजेबल वीडियो, क्योंकि दोस्तों मैथ्स को सोल्व करने में बड़ा ही मजा आता है, ठीक है। तो ऐसी वीडियो आपको जो है वो हर रोज मिलती रहेगी, ठीक है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबाना ना भूले, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है वो हमने क्या क्या शेष जो है वो पढ़ा है, क्या क्या इम्पोर्टेंस जो है वो क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो अगर दोस्तों किसी को ये अभी तक समझ में नहीं आई है, तो एक बार मैं जो है वो रिकॉल कर रहा हूँ चीजों का, ठीक है। जो जो हमने इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी है, ठीक है, उसका हम क्या कर रहे हैं, रिकॉल जो है वो कर रहे हैं। अगर जिसको समझ में आ गई है तो टाटा बाय बाय, आप जो है वो अभी वीडियो को छोड़ सकते हो। लेकिन जिसको समझ में नहीं आया है, एक और बार समझना चाहता है, तो थोड़ा कुछ समय लूंगा, 3-4 मिनट, ज्यादा नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। इतना ही समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। तो जो है वो देख सकता है, ठीक है, जिसको अच्छे से समझना है, क्योंकि दोस्तों कॉन्सेप्ट इज पावर और कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर अगर मैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स की बात करूं, तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं दोस्तों, हाइपोटेनियस, ठीक है, स्पेलिंग आगे लिख लेना, हाइपोटेनियस स्क्वायर जो होगा वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर से बना होगा, ये आपको पता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। तो आप देख रहे हो, यही तो हमने करा था पाइथागोरस थ्योरम, यही तो हमें करना था। देखिए हमने क्या करा, हमको जो है वो, देखिए आपको मैं एक बार हमारा जो है वो फिगर दिखा देता हूं। यहाँ पर इसको वापस से उठा के थोड़ा नीचे ही ले आते हैं। दोस्तों मजेदार यहाँ पर थ्योरम है, पता होना चाहिए बस। तो जो है अपना बहुमूल्य समय मुझे दे दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। तो देखिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने वाले हैं। अब हाइपोटेनियस, यानी कि ये क्या थी, हमारी हाइपोटेनियस थी, ठीक है। इसका क्या था, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर था, ठीक है। अब बेस आपका पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू क्या है, 4 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, एन क्यू, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो यही प्रोसेस तो हमने करी थी, ठीक है। लेकिन उसमें पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हमें पता होता है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। लेकिन अगर आपको पता लगाना होता है तो क्या करना होता है, आपका जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकाल रहे हो आप, वो सामने वाली बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 25 इक्वल टू 16 प्लस 9 25 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो बराबर आ गया, यानी कि जो हमारा एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। सेम एज हमने क्या करा था, नीचे के ट्राइंगल की तरफ भी यही जो है वो अप्लाई करा था। तो इसका फॉर्मूला फटाफट रख लीजिए, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब कन्वर्स पढ़ेंगे, इसका कन्वर्स अब हम ये तब यूज करते हैं जब हमें एंगल पता नहीं हो, एंगल यानी कि 90 डिग्री एंगल हमें पता नहीं हो, तब हम ये यूज करते हैं, ठीक है। आपको क्या हो, तब लाइनों के देखिए दिमाग को कूल कर दीजिए, पूरा ध्यान से समझिए। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, आपको कोई ना कोई सी लाइन का वो नहीं पता होता है, सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको 2 लाइनों का सेंटीमीटर दिया होगा तो हाइपोटेनियस का सेंटीमीटर नहीं दिया होगा, अगर हाइपोटेनियस का सेंटीमीटर दिया होगा तो बेस का सेंटीमीटर दिया नहीं होगा, ये होता है, ठीक है। लेकिन हमें एंगल का पता नहीं है और तीनों साइड्स की लेंथ का पता है, तब हम यूज करते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब समझ में आया, जी हाँ आया आया आया, ठीक है। क्या कब यूज करते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जब हमें एंगल पता नहीं हो और तीनों साइड्स की लेंथ पता हो, ठीक है। तो फिर तीनों साइड्स की लेंथ के बारे में क्या करना है, हमें एक लाइन का जो स्क्वायर होगा वो सामने वाली दोनों लाइनों के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये हमें करना जो है वो होता है। तो कन्वर्स ऑफ, आशा करता हूँ पाइथागोरस समझ में आया होगा आपको, ठीक है। कन्वर्स भी समझ में आया होगा और पाइथागोरस जो है वो भी आपको समझ में आया होगा। इसमें और बात करूं तो और शायद कुछ देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ जो है वो कोड देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक बार अगर मैं कोड का आपको रिवीजन कराऊं तो कोड क्या होता है, मान लीजिए आपके सामने एक सर्कल है इतना बड़ा, ठीक है। ये सर्कल तो नहीं हो गया, एक बन गया ये, ठीक है। ये मैंने सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये वाला एक पॉइंट
और ये वाला एक पॉइंट, अगर इसको दोनों पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन कर रही है तो वो लाइन क्या कहलाएगी, कोड जो है वो कहलाएगी। कुल मिला के कोड को हम ये कह सकते हैं, सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को कोड कहते हैं। आगे अगर मैं देखूं आर्क किसको कहते हैं, तो आर्क दोस्तों ये सर्कल है मान लीजिए आपके सामने, ठीक है। सर्कल का इतना इतना जो टुकड़ा होता है ना, वो टुकड़े को आर्क कहते हैं। सर्कल के टुकड़े को क्या कहते हैं हम, आर्क जो है वो कहते हैं, ठीक है। कुल मिला के ये याद रखना है, सर्कल का टुकड़े को आर्क हम कहते हैं। तो कोड हो गया, आर्क हो गया, वैसे तो आर्क की जरूरत नहीं थी, ठीक है। रेडियस, रेडियस क्या होता है दोस्तों वो समझ लेते हैं। देखिए ये आपके सामने सर्कल है, यार सर्कल अच्छा नहीं बन रहा, ये आपके सामने सर्कल है, इसका सेंटर आपको पता है, ठीक है। मैं अगर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको सर्कल का सेंटर निकालना नहीं आती है, ठीक है, तो क्या करिएगा, मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, पिछली वीडियो, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक है। 10.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको देखने को मिलेंगे। वहां पर आपको मिल जाएगा हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ एनी सर्कल, ठीक है। यहाँ पर आप पता कर सकते हो, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, मैं कहीं पर था, रेडियस पर था। देखिए अगर सेंटर से कोई सी भी लाइन जा रही है और वो किसी बाउंड्री पे, सर्कल की बाउंड्री पे टच हो रही है, या तो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, तो ये सभी क्या कहलाएगी, रेडियस जो है वो कहलाएगी। सिर्फ जो है वो क्या होना चाहिए, सेंटर से वो लाइन निकलनी चाहिए और जाके सर्कल पे एंड होना चाहिए, ठीक है। सेंटर से लाइन निकलनी चाहिए, सेकंड एंड सर्कल पे एंड हो जाना चाहिए, वो रेडियस कहलाता है। और रेडियस का डबल अगर आप कर दो दोनों तरफ, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका डायमीटर कहलाएगा। कुल मिला के एक ऐसी लाइन जो सर्कल से होकर गुजरती है वो आपकी डायमीटर कहलाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम और आगे के क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं, यानी कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा 10.4 का, ठीक है। अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली, यानी कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इस तरह के क्वेश्चन आप कोई से भी सोल्व कर दोगे, गारंटी है मेरी। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले कह दिया था वीडियो कुछ बड़ी हो सकती है, ठीक है। वीडियो बड़ी हुई, क्वेश्चन एक ही सोल्व करा, लेकिन हमने डीप में सोल्व करा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए, मैथ्स को सोल्व करते रहिए और एक दिन IIT के टॉपर बनिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है, बाय बाय।